Yes class, so we are continuing with our topic एक्सोजेनिक फोर्सेस। हमने देखा कि एक्सोजेनिक फोर्सेस के 3 इफ़ेक्ट्स होते हैं, वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड इरोजन। वेदरिंग में हमने फिज़िकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग, इन 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा। फिज़िकल वेदरिंग को हमने डिटेल में स्टडी किया। अब हम करेंगे केमिकल वेदरिंग को डिटेल में स्टडी। केमिकल वेदरिंग मीन्स रॉक्स हैं जो वो कुछ केमिकल्स की बनी होती हैं। उन केमिकल्स की वजह से रॉक्स की जो वेदरिंग होती है, मीन्स वहाँ पर फॉल्ट क्रिएट होते हैं। उन फॉल्ट की वजह से उनका ब्रेकिंग होता है और कटिंग होती है। दैट इज़ अ केमिकल वेदरिंग। इसकी हमारे पास 4 टाइप्स हो सकती हैं। फर्स्ट इज़ हाइड्रोडिस। इसमें क्या होता है, व्हेन एवर एनी कंपाउंड, जब भी कोई कंपाउंड कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर इट बिकम सोल्यूशन। कोई भी कंपाउंड है हमारे पास, वो जब भी वाटर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उसका क्या होता है बेटा, वो सोल्यूशन बन जाता है। वो सोल्यूशन क्या करता है, दैट लेड्स टू इरोजन ऑफ द सरफेस ऑफ रॉक। ये रॉक है, जब भी ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगी, इसके अंदर जो मिनरल्स हैं, सोल्यूशंस होंगे, कंपाउंड होंगे जिनका ये बना हुआ है, उसका सोल्यूशन बनेगा और सोल्यूशन की वजह से इनकी ब्रेकिंग होगी, इरोजन होगा इनका। इसके बाद है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, कोई भी रॉक है उसमें जब ऑक्सीजन की एडिशन होती है, कोई भी मेटल लाइक एज आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या होती है, उसकी रस्टिंग होती है। फेरस ऑक्साइड हमारे पास बन जाता है उस रॉक के ऊपर, जिसकी वजह से वो रॉक धीरे धीरे उसका जो ये सरफेस है वो ख़त्म होने लगता है। दैट इज़ अ ऑक्सीडेशन। इसके बाद है रिडक्शन। रिडक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारे पास रॉक है, इसके ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। हाइड्रोजन का एडिशन होता जाएगा, रिमूवल होगा ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से इस रॉक की क्या होगी, इरोजन होगी। आफ्टर दैट कार्बोनेशन। कार्बोनेशन इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलती है, दैट मेड कार्बोनिक एसिड, जो क्या करता है अगेन उन रॉक्स को इरोड करता है, उनको डिग्रेड करता है, जिसकी वजह से उनमें फॉल्ट आती हैं, वो लूज़ हो जाती हैं और उनका ब्रेकअप होता है। आफ्टर दिस वी हैव बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज ड्यू टू द 2 थिंग्स। फर्स्ट इज वेजिटेशन एंड सेकेंड इज एनिमल्स। अगर हम वेजिटेशन की बात करें, मीन्स हमारे पास कुछ रॉक्स होती हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, उन पर क्या होता है आफ्टर सम टाइम प्लांट्स ग्रो करती हैं। जब ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, इस रॉक के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये प्लांट है, एक बहुत बड़ा हो चुका है, इसको ये क्या कर रहा है, इस रॉक के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसकी रूट्स इस रॉक के काफ़ी अंदर तक जा चुकी हैं। जब भी हम क्या करेंगे, इस ट्री को कट करेंगे, ये रॉक के अंदर जो सॉइल होगी वो थोड़ी लूज़ हो जाएगी। लूज़ होके वो क्या करेगी, उसका अगेन फॉल्ट होगा, उसमें ब्रेकिंग होगी और वो बीच में से टूट जाएगी। एनिमल्स का यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास स्मॉल एनिमल्स होते हैं लाइक एज रैबिट्स, अर्थवर्म, वो क्या करती हैं, वो अपने घर बनाती हैं। एक रॉक है, इसमें थोड़ा सा खड्डा किया, उसके अंदर चले गए, अंदर तक जाती जाती हैं और ज़्यादा इसको अंदर से खोखला कर देती हैं। डैट बूरो इन द सॉइल। अंदर जाके ये क्या करते हैं, उसके जो वाटर कंटेंट होती हैं उनको वो सारा का सारा ख़त्म कर देती हैं, न्यूट्रिशंस वगैरह ख़त्म कर देती हैं उनके, जिसकी वजह से वो सॉइल काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, उसमें फॉल्टिंग होती है, फिर उसका ब्रेकिंग अप होता है। दैट इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजिकल वेदरिंग। सो क्लास, इसके साथ ही हमारा जो ये टॉपिक है वेदरिंग कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में मास मूवमेंट और इरोजन को डिटेल में करेंगे। अच्छे से समझिए, प्रिपेयर योर नोट्स। अगर कुछ समझना है यू कैन कॉल और मैसेज मी। फॉर नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।